प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए आज कक्षा 10वीं हिंदी का जो पेपर है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चन दिए हैं और आपके लिए 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर जिस प्रकार से दिए हैं उसी प्रकार आपको एनुअल एग्जाम में सारे क्वेश्चनों को हल करना है। आपको ये जो पूरा मैं पेपर बता रहा हूँ ना, इसमें एक एक जो क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप लोगों को बढ़िया लिख कर याद कर लेना है, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक जानकारी है, अगर आप लोगों को पेड कोर्स चाहिए तो मेंस एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगी वो लिंक, ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके इस वार्षिक परीक्षा में। देखिए, एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करना। देखिएगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मैं आपका पहला प्रश्न, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदी पद्य साहित्य का सर्वमान्य विभाजन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने हिंदी पद्य के जो इतिहास है उसको 4 कालों में विभाजित किया है, जिसमें उन्होंने बताया है सबसे पहला काल आदिकाल, ठीक है। और आदिकाल के बाद में यहाँ पर भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद में आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आता है आधुनिक काल। इस प्रकार से 4 कालों में विभाजित किया है। इसके बाद देखिएगा, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। मतलब कि यहाँ पर उल्हाने भरे, व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण जी ने परशुराम को दिए थे। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताया है उसमें व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण जी परशुराम को देते हैं। इसके बाद में देखिएगा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। इसका अर्थ होता है रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाली शब्दावली को काव्य कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो प्यारे बच्चों, एक बात आपको मैं बता देता हूं कि पंडित राज जगन्नाथ जी ने ये परिभाषा दी है, ठीक है। एक और परिभाषा आपको मैं आचार्य विश्वनाथ जी की भी बता देता हूं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा देने वाले जो हैं आचार्य विश्वनाथ हैं। लेकिन यहां पर जो पूछा है रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। जो न्यूटन है उसको संस्कृत मानव कहा गया है। जो कोई भी मानव जो किसी भी प्रकार के आविष्कार कर सकता है, किसी भी प्रकार की खोज कर सकता है, उसको संस्कृत मानव कहा गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। देखो, शब्द से ही हम पहचान सकते हैं, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, और क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब होता है कार्य, अर्थात कार्य की विशेषता बताने वाला जो होता है तो वो क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर आपको सिर्फ सिंपल क्रिया पूछा गया तो आप बताएंगे जिन शब्दों से किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अगर आपसे विशेषण पूछा गया कि विशेषण किसे कहते हैं, तब आप बताएंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहां पर आपसे पूछा है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो उत्तर में आपको क्रिया की विशेषता लिखना है। इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। तो ये दिया सलाई की जो पेटियां हैं उससे अपने घरौंदे के जो किवाड़ है वो बनाते थे। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कविता में फागुन है उसकी मादकता को प्रकट कर रही है, तो अट नहीं रही, ठीक है। जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां पर अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब आप सभी को मैं बता दूं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे चैनल का नाम है, लोगो आप देख लीजिए, वे का वही आप गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि जो गिनती है वो मात्रा के आधार पर होती है, और अगर वर्णों के आधार पर होती है तो उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मात्रा की गिनती पूछी है तो मात्रिक छंद हो जाएगा। शहनाई बजाने के लिए
का प्रयोग होता है, तो रीड का प्रयोग होता है, याद रखेंगे आप सही तरीके से। इसके बाद यशोगान, इसका संधि जो है यशः प्लस गान, इसका मतलब विसर्ग संधि आप लोगों की इसमें हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर विसर्ग पर आप करेक्ट उत्तर करेंगे। कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो इसमें गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कभी लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जिसमें आपको सत्य असत्य बताया गया है। देखिएगा आप लोगों का पहला क्वेश्चन, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, सत्य बताना है, क्योंकि सूरदास जी जो हैं वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां किसी वस्तु या विषय का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेलती थी, इसमें आपको सत्य बताना है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि राम बाजार जाता है ये साधारण सरल वाक्य है। हिरोशिमा भारत में है, इसमें भी आप असत्य बताएंगे, क्योंकि हिरोशिमा जापान में है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 बता रहे हैं, जिसमें सही जोड़ी मिलान कर लिखिए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। सभी क्वेश्चन एक एक करके आप याद कर लेंगे। आधुनिक कबीर, आधुनिक कबीर नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। चौपाई, तो दोस्तों चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। चौपाई की प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बालम खीरा, तो बालम खीरा इसमें आपको लखनऊ याद रखेंगे, क्योंकि लखनवी अंदाज नामक पाठ से लिया गया है। समास के प्रकार, तो इसमें आपको समास के 6 प्रकार बताना रहेगा। सबसे आगे रहने वाला, तो सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहेंगे। ऊंच नीच में बई कियारी, तो इसको आप मिलाएंगे जो उपजी सो भई हमारी। इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी कंप्लीट होगी। आप इस सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप लोगों को ये प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला कंप्लीट करना है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, तो क्रांति के बादल को, क्रांति वीरों को, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। इसके बाद रस किसे कहते हैं, तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। इसके बाद में संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो संस्कृति जो निबंध है ये मतलब एक प्रकार से ये बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो लोग ऐसे जो असत्यवादी होते हैं ऐसे लोगों से टकराने की प्रेरणा देता है और स्वयं को सत्य के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके बाद में वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो वीर रस की कविताओं में ओज गुण होता है, ऐसा आप उत्तर में बता देंगे। और इसके बाद रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही है, ये आपका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। लेखक अज्ञेय ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे कविता लिखी थी। बाकी प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सारे के सारे आंसर इन सभी क्वेश्चनों का हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप हिंदी का जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी परचेस कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, 95% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी उसका लाभ उठा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका आपके लिए फिर बाद में नहीं आएगा।